मोअज़्ज़ज़ शुरू से ही तुम्हारे घर, उस वक्त भी तुम्हारे घर था जब तुमने लाइल्मी का इजहार किया। झूठ बोल रही थी तुम। आई एम सॉरी आंटी, मगर ये मोअज़्ज़ज़ की ख्वाहिश थी। मोअज़्ज़ज़ की ख्वाहिश, मोअज़्ज़ज़ की ख्वाहिश थी या तुम्हारी ख्वाहिश? अब्बा ये कोई वक्त है मंगनी करने का? कोई इस तरह से कैसे तकरीब कर सकता है? सुन बे खुशबू, ख्वाब देख रहा था, आंख खुल गई। तेरे लिए वो शादी का जोड़ा पसंद किया था ना, वही पहने खड़ी थी तू। वो रिश्ता किसी और लड़की का लेकर गया था, दुल्हन बनकर और लड़की आ गई। क्या बोल रही है मम्मा? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें समझ आए या ना आए, मेरा तो काम खुद ही हो गया। मैंने हुर्मत बानो के साथ निकाह किया है। सरदार जलाल शाह की बेटी के साथ मैंने निकाह किया है। तुम कौन हो? सरदार जलाल शाह की बेटी मैं ही हूँ हुर्मत, जिससे आपका निकाह हुआ है। तो वो कौन थी? वो कोई ख्वाब था जिससे मैं प्यार करता हूँ या फिर? क्या हो गया है खुशबू? पहले हुर्मत के पीछे पड़ी रहती थी, अब मुबीना के पीछे पड़ गई है। अम्मा क्या हो गया आपको? फजूल में चिल्ला रही है मुझ पे। मैं इसलिए बोल रही थी, मैं हुर्मत से कांटेक्ट करना चाह रही थी, मुबीना के फोन से, इसलिए बुला रही थी अम्मा। मेरी और खुशबू की मोहब्बत से पल पल वाकिफ हैं ये, लेकिन फिर भी इन्होंने जानते बूझते हुए, हंसते हुए निकाह के पेपर पे साइन कर दिया। मैं समझी कि आप मुझसे ही शादी करना चाहते हैं। मैं क्यों करूंगा आपसे शादी? और अगर ऐसा है भी तो आप ही इनकार कर देती ना। वो दुल्हन कौन है, किसकी है और कौन इसे लेकर आया? मामा वो मेरी जुर्म थी, मैंने शादी की थी, लेकिन तुम में इतनी जुर्रत कहां से आ गई जो इतना बड़ा कदम उठाया तुमने? मामा मेरी बात सुने, एक्चुअली वो ये तुम्हारी जुर्रत नहीं, ये उस गनवा की जुर्रत है। उसने मेरी जिद में ये शादी करवाई। मामा ऐसी बात नहीं है। गनवा को तो मैंने खुद मजबूर किया था, लेकिन बात अब कुछ और हो गई है। बस आप समझे कि मेरी शादी हुई ही नहीं है। अरे कैसे समझ लूं? इस वक्त भी वो दुल्हन तुम्हारे कमरे में मौजूद है। मामा मैंने उसे छुआ भी नहीं और ना ही वो मेरी दुल्हन है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? पकड़े जाने के डर से तुम्हारा दिमाग भी चल गया है। मामा मैं उसे आज ही डिवोर्स दे के घर भेज रहा हूँ। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? प्लीज कन्वा जी, प्लीज मेरा घर बचा लीजिए। आप मुअज़्ज़िज़ से बोले कि वो मुझे तलाक ना दे। समझने की कोशिश करो हुर्मत। मैंने माना कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हो रहा है, लेकिन तुम वो लड़की भी तो नहीं हो जिसपे मुअज़्ज़िज़ जान निछावर कर दे। अब हमारा निकाह हो चुका है। वो इसीलिए तो तुम्हें तलाक देके फौरन तुम्हें इस घर से निकालना चाह रहा है। इस गलत फहमी से निकलने के बाद तुम्हारा इस घर में रहना गैर मुनासिब है। लेकिन अगर मेरी माँ को इस बात का पता चला, वो मरती मर जाएंगी। She's a heart patient. अगर ये सब कुछ ना भी हुआ होता तो मैं तुम्हें साथ लेकर जाती और उस गनवा लड़की को उसकी औकात याद करवाती। मामा ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं उससे आज ही तलाक दे रहा हूँ। तो ठीक है, उसे तहरीरी तलाक दो और मेरे साथ चलो। मामा मैं आपके साथ अभी नहीं चल सकता, मैं उसे घर छोड़ के खुद ही आ जाऊंगा। नहीं, तुम मेरे साथ चलोगे। गनमा जैसी औरतें। आदमी अगर खुद ना चाहे तो वर्गलाने वाला कुछ नहीं कर सकता। आप बेफिक्र होकर घर जाइए। तुम कब तक आओगे? इस मामले की तह तक पहुंचे बगैर मैं यहां से नहीं जाऊंगा। तुम परेशान ना हो, मैं देख कर आती हूँ मुअज़्ज़िज़ कहाँ रह गया है। मुअज़्ज़िज़,
मोज़ेस शुरू से ही तुम्हारे घर, उस वक्त भी तुम्हारे घर था जब तुमने लाइल्मी का इजहार किया। झूठ बोल रही थी तुम। आई एम सॉरी आंटी, मगर ये मोज़ेस की ख्वाहिश थी। मोज़ेस की ख्वाहिश, मोज़ेस की ख्वाहिश थी या तुम्हारी ख्वाहिश जो पूरी नहीं हो सकी? प्लीज आंटी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? और वैसे भी मोज़ेस को लेकर मेरे दिल में ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं है। झूठ बोल रही हो तुम, और झूठ बोल भी किससे रही हो? जिसका पेशा ही आंखों में लिखी तहरीरें और चेहरे पर आए जज्बात को पढ़ना है। आप मेरे घर में मेहमान आएंगे इसलिए। मेहमान और मैं? हरगिज नहीं। मैं यहाँ मोज़ेस को तुमसे और उस लड़की के चुंगल से निकालने आई। खैर, उस लड़की के चुंगल से तो वो खुद ब खुद निकल गया, और तुम्हारे चुंगल में तो मैं उसे कभी फंसने नहीं दूंगी। ये औरत जब भी मुझे मिलती है ना, मेरे अंदर की एक जिद्दी औरत को भड़का देती है। एक तो मैं चाहती नहीं थी कि मोज़ेस की शादी हो, और अब मैं ये तलाक होने नहीं दूंगी। आफ्ताब, आफ्ताब, जी साहब। गाड़ी अंदर पार्क कर दीजिए। जी साहब। कैसी तबीयत आप? बहुत बेहतर महसूस कर रही अब तो खुश हैं ना? हूँ। बेहद, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तो आप हमारा ऐसे अदा कर रही हैं जैसे हुर्मत आपकी सगी बेटी थी, हमने उसे पाला है। अरे भाई, शुक्रिया तो हमें आपका करना चाहिए। ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है कि आज हुर्मत अपने घर की हो गई। मैं जानती थी ना कि आप खूब से खूब की तलाश में कितना टाइम लगाते। रात के 2 बज रहे हैं, आराम कीजिए प्लीज। अरे हाँ, एक बात तो मैं भूल ही गई। क्या? हुर्मत की रुखसती में उसने किसी बड़ी बूढ़ी को साथ ही नहीं भेजा? ये मुझसे कैसे हो गया? फैमिली में बहुत सारी खवातीन हैं, कोई भी चला जाए। आपने एक बात नोट की? क्या? हुर्मत की रुखसती में खुशबू दूर दूर तक नजर नहीं आई। आपने देखा हर दूसरे दिन वो हमारे घर में मौजूद होती थी, और आज कहीं भी नहीं दिखी। अरे भाई छोड़िए उसको, कहीं मसरूफ होगी। आइए आप आराम कीजिए प्लीज। वो हमेशा बिना बताए ही आया करती। उसके घर का एड्रेस जानने की कभी मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। बहरहाल जो भी है, अब मैं खुद अंकल को जाके सब कुछ बताऊंगा और उन्हें समझाऊंगा। मोज़ेस बाबा जान इस बात पे खौल उठेंगे। वो आपके प्यार से ज्यादा इज्जत की फिक्र करेंगे। कौन से लोग मिस हुर्मत? कुछ ही तो लोग थे निकाह में, और उन सबको हकीकत बताई जा सकती है। हुर्मत अब वापस नहीं जाएगी मोज़ेस। ये नई नवेली दुल्हन अपने घर में वापस जाएगी तलाक लेकर, तो इसके घर में कोहराम मच जाएगा। तो फिर क्या करें? जितने दिन यहां पे रहेगी, सरदार साहब के लिए उतना मुश्किल होगा तलाक को कबूल करना। तुम्हारा दिल, तुम्हारे जज्बात खुद गर्ज बना रहे हैं तुम्हें मोज़ेस। इसकी माँ दिल की मरीजा है। अगर ये तलाक लेके वापस चलेगी ना, तो इसकी माँ मर जाएगी। मगर इनके साथ शादी बरकरार रखी हुई तो नहीं जा सकती गन्वा जी। तुम शादी तोड़ किस लड़की की वजह से रहे हो, जिसका ना तुम्हें नाम पता है ना कोई असलियत पता है? सब मालूम हो जाएगा, ढूंढ लूंगा मैं उसे। अब समझ में आया कि खुशबू ने मुझे हकीकत क्यों नहीं बताई।
वो हकीकत बता के मुझे खोना नहीं चाहती थी। शायद वो गरीब थी, मगर अब मुझे खुशबू से और ज्यादा मोहब्बत हो गई है। बहरहाल मैं सीरत आंटी की जिंदगी के साथ नहीं खेल सकती हूँ। तुम लोग बैठो, इस सिचुएशन को हल करो और मैं अपने रूम में सोने जा रही हूँ। हाल तो मिस हुर्मत सोचे, क्योंकि मैंने जो फैसला ले लिया है मैं पीछे नहीं हटूंगा। कहाँ जा रहे हो? बाहर लाउंज में। तुम्हें रातों रात वापस जाने से तो मैंने बचा लिया, अब आगे का तुम खुद सोचोगे तुम्हें क्या करना है। मम्मा, बड़ी देर कर दी आपने आने में। हाँ, वो गाड़ी में हुसैन साहब की कॉल आ गई थी। उनके यहाँ बर्थडे है ना, और कुछ दिनों तक शादी का फंक्शन। उनकी शादी की बात छोड़ें और भाई की शादी की बात करें। क्या वाकई में उन्होंने शादी कर ली है? हाँ, सादगी से निकाह किया है, लेकिन ये बात समझ नहीं आई कि लड़की कैसे बदल गई। लड़की बदल गई? मतलब लड़की ने इरादा बदल लिया ना? अरे भाई, वो बदलना नहीं, वो रिश्ता किसी और लड़की का लेकर गया था, दुल्हन बनकर और लड़की आ गई। क्या बोल रही है मम्मा? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें समझ आए या ना आए, मेरा तो काम खुद ही हो गया। वो उस लड़की को तलाक दे देगा। क्या माँ, एक रात की दुल्हन को डिवोर्स? दुल्हन? अरे भी, उसने तो इसका चेहरा देखते ही उसको छुआ तक नहीं। वो हमेशा बिना बताए ही आया करती थी। उसके घर का एड्रेस जानने की कभी मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। मोअज़्ज़िज़ बाबा जान इस बात पे खौल उठेंगे। वो आपके प्यार से ज्यादा अपनी इज्जत की फिक्र करेंगे। या अल्लाह, मेरी बच्ची के नसीब अच्छे कर और जल्द उसे सेहतयाब कर दे। पता नहीं ये नदीम मेरी बेटी को खुश रख भी पाएगा या नहीं। कैसे रुकूं शादी को, कैसे खुशबू के अब्बा को मना करूं। क्या करूं, क्या करूं? हाँ, एक बार खुशबू से बात करके
फिर उसके अब्बा से बात करती हूँ। अगर मेरी बच्ची इस शादी पर खुश नहीं है तो मुझे भी ये रिश्ता मंजूर नहीं है। मेरी बच्ची से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। ले भाई आसिफ, आज भी तेरे भाई ने मार ली बाजी। उस्मान कभी जीत नहीं पाएगा ताश के पत्तों में तेरे भाई से। क्या तो तू सही रहा भाई, लेकिन उस खेल का क्या जिसकी बाजी तूने अब तक नहीं मारी? कौन सा खेल और किस बाजी की बात कर रहा है? अरे वही खेल जो तू मक्खू की बेटी के साथ खेलना चाह रहा है। अबे ओए, जबान संभाल कर। खुशबू मंगेतर है मेरी, और मैं कोई खेल नहीं खेल रहा उसके साथ। प्यार करता हूं मैं उससे, वो भी सच्चा। अच्छा, और वो खुशबू भी तुझसे सच्चा प्यार करती है? अबे अब चुप क्यों हो गया? बोल ना। देख भाई, मैं तेरा दोस्त हूं, दुश्मन नहीं। इसीलिए समझा रहा हूं, छोड़ दे उसका पीछा। वो तुझसे शादी नहीं करने वाली, और वैसे भी पढ़ लिख कर उसका दिमाग खराब हो चुका है। वो तुझ जैसे मोची अनपढ़ से शादी क्यों करेगी? अबे ऐसी बात नहीं है यार, मक्खू चाचा ने खुद मुझसे मंगनी करने का कहा है। कहा है ना, की तो नहीं ना? यार मक्खू चाचा ऐसा आदमी नहीं है यार, जबान दी है तो पूरी भी करेगा। कब कब करेगा? पिछले 6 महीने से 3600 मर्तबा सुन चुका हूं कि खुशबू से मेरी मंगनी हो रही है। अबे तो क्या करूं, तलवार लेके उनके सर पे खड़ा हो जाऊं कि अपनी बेटी की मंगनी मुझसे कर दो? अबे भाई, शादी ब्याह का मामला है, एकदम से ऐसे कैसे? एकदम से? अरे भाई, शादी नहीं करने जा रहा, मंगनी करने जा रहा है। मतलब समझा नहीं मैं। मतलब ये कि तूने मंगनी कौन सी धूमधाम से करनी है, बस एक अच्छी सी अंगूठी खरीद और जाके पहना दे। फिर सोच में पड़ गया? अबे भाई, अभी जा और बाजार से एक अच्छी सी अंगूठी खरीद और जाके पहना दे। सोच क्या रहा है? अबे सही कह रहा है तू, अंगूठी लेकर जाता हूँ और पहना देता हूँ उसे, और जैसी ही अम्मा गांव से आती हैं बारात लेके पहुंच जाऊंगा मैं। चलता हूँ यार आसिफ मैं। अरे अरे, बात तो सुन ले मेरी। देख, आगे भी कोई बात होती है। अरे भाई, अरे मेरी सुन तो ले। अरे अरे, आज भी बात नहीं है यार। आ रहा हूँ। अबे आ गया। सलाम चाचा। क्यों आया? चाचा अंदर तो आने दो। अंदर तो तू आ चुका है, अब ये बता आया क्यों? आया क्यों? मंगनी करने। अबे ये वक्त है चप्पल मरम्मत करने का। है? क्या मतलब? मेरा मतलब है कि ये वक्त है मंगनी करने का। वहां उसकी टांगे टूटी हुई है, तुझे मंगनी की पड़ी है। तो चाचा मैं भी यहाँ जूती कटवाने नहीं आया, मेरी मोहब्बत की चप्पल जगह जगह से उधर चुकी है। चाचा ये अंगूठी उसकी उंगली में डाल दो, जो कहोगे मैं करूंगा, कसम मोची जात की। अब्बा, बस एक बार मेरी हुर्मत से मुलाकात होने दें। आप यकीन करें, आपके सारे मसले, सारे खर्चे आप। बस, अब अगर तूने हुर्मतदानों का नाम लिया ना तो तेरी जबान में सिलाई की डोरी की तरह काट के रख दूंगा, समझी? और नदीम, आजा, पिला दे इसको आज अंगूठी। अब्बा, ये कोई वक्त है क्या अंगूठी पहनाने का? आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने भी नदीम को यही बोला था, मगर तेरे लिए बस इतना ही काफी होना चाहिए कि ये तेरे बाप का हुक्म है। लेकिन अब्बा, ऐसी भी कौन सी कयामत आ गई है कि आप रातों रात मेरी मंगनी कर रहे हैं बिना किसी तकरीब के, बिना किसी तैयारी के? मैं इन कपड़ों में मंगनी करती। बस अब एक लफ्ज भी जबान पे ना है, समझी? अबे नदीम, आजा,
वैसे तू मरा जा रहा था, अब तू बुला रहा हूं तो नहीं आ रहा है। चल। वो चाचा गुस्से से डर लगता है इसके, पता नहीं कब चप्पल निकाले और मार दे। अबे इसके पैर में जूती खैर, ये पहना अंगूठी इसको और चलता बन, चल। अब्बा ये कोई वक्त है मंगनी करने का? कोई इस तरह से कैसे तकरीब कर सकता है? सुन बे खुशबू, ख्वाब देख रहा था, आंख खुल गई। तेरे लिए वो शादी का जोड़ा पसंद किया था ना, वही पहने खड़ी थी तू। उसी जोड़े में तूने मुझे धक्का दिया पहाड़ी से और नीचे गिरता चला गया मैं। अब उखलाड़ में आंख खुल गई मेरी और घबराहट में आके तेरा घर का दरवाजा पीट दिया मैंने। खुशबू, ये चाचा चाची खड़े हैं ना, ये ना होते ना तो तुझे बताता मैं कितनी मोहब्बत करता हूं मैं तुझसे। बड़ी कदर करेगा ये तेरी, बिल्कुल वैसे ही जैसे अच्छे और महंगे जूते बड़ी एहतियात से रखे जाते हैं ना। चल भाई, पहना दे बिस्मिल्लाह करके, अंगूठी पहना दे भाई। पहना दूं? अबे पहना दे। अब्बा अबे फिक्र नहीं करो, तेरी शादी धूमधाम से करेंगे हम। अभी इसका दिल खुश करने के लिए अंगूठी पहन ले भाई। हाँ हाँ, पहन 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 ले।